Read the following passage carefully and answer the question from 1 to 5. It had been a long winter when the spring came. Rohan was so eager to go outside. तो ये विंटर का समय था और जब बसंत आई तो रोहन जो था वो बहुत जल्दी में था, आतुर था बाहर जाने के लिए. He went for a walk in the forest with his mother. He smelled the fresh flowers. He saw many little creatures like little rabbits, deer, and butterflies. Then the Rohan saw some flowers. He picked the flowers and hid him. छुपा लिया उसने. Rohan shouted surprise. He gave the blossoms, यानी कि फूलों को, खिले हुए फूलों को, to his mother. Rohan's mother smiled. So this is the paragraph, and let's now discuss some of the question answers based on these paragraphs. Question number 1. Which season is mentioned in the passage? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, it was winter season. तो ऑप्शन 2 is the right answer. Question number 2. Where did Rohan go for a walk? Rohan go for a walk in the forest. So option 3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. विच इज़ द नेमिंग वर्ड नाउन मेंशन इन द पैसेज? चलिए हम पढ़ते हैं चारों. विजिट, रोहन, मैनी, ईगर. अब विजिट जो है यहाँ पर वर्ब है, रोहन नाउन लग रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2, तो यही मिल गया हमें आंसर. मैनी मतलब बहुत सारे, और ये मैनी जो है ये हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ईगर, ईगर टू नो, ईगर टू उतावला होना. ठीक है, तो ये क्या है? ईगर टू नो. मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. विच इज़ द नेमिंग वर्ड नाउन मेंशन इन द पैसेज? तो यहाँ पर नाम शब्द कौन सा आया हुआ है? विजिट तो वर्ब है, ईगर उतावले के लिए दिखाता है, मैनी जो है कई बार डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ आएगा रोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द एक्शन वर्ड, यानी कि यहाँ पे हमने वर्ब ढूंढना. ठीक है, वर्ब कौन सा होगा? सबसे पहले ही नंबर पर हमें मिल गया पिक्ड, यानी कि चूज़ करना, ज़मीन से उखाड़ना, तोड़ना, पिक्ड करना. ठीक है, इन सब के लिए पिक्ड यूज़ होता है. फॉरेस्ट जंगल है, रैबिट ऑल्सो नेमिंग वर्ड है, मदर इज़ ऑल्सो नेमिंग वर्ड. तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1. मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज फिल इन द ब्लैंक. रोहन पिक्ड अप द डैश फॉर हिज मदर. रोहन ने अपनी मदर के लिए क्या लिए थे? फ्लावर्स, ब्लॉसम्स. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3. Now move to the next question. Look at the picture carefully and answer the question from 6 to 10. अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जितने भी 6 to 10 है, ये आपकी पिक्चर रीडिंग पर है, तो आपने पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है. चलिए हम पिक्चर रीडिंग करते हैं. ये एक विंडो है, कर्टन्स लगे हुए हैं, और ये नाइट का स्किन है. क्यों? क्योंकि मून दिख रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं. ये बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है आई थिंक सो, और उसके आसपास टॉयस पड़े हैं. ये उसकी बॉटल है, सिपर है, फ्रूट्स हैं, और ये उसका टेडी बियर पड़ा हुआ है, उसकी फ्रेंड है कैट जो कि सो रही है. ठीक है, ये हमारी पिक्चर रीडिंग होगी. पिक्चर रीडिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है. ठीक है, अब हम आते हैं इस बेस पे क्वेश्चंस करने को. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइम ऑफ द डे इज़ शोन इन द पिक्चर. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कर्टन से बाहर आपको क्या दिख रहा है? मून दिख रहा है ना, तो ये कौन सा टाइम होगा? नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज़ स्लीपिंग इन द पिक्चर. बॉय तो सो नहीं रहा, कौन सो रहा है? कैट. तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है व्हाट कैन यू सी थ्रू द विंडो. हमें विंडो से हमें मून और स्टार्स दिख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी इज प्लेइंग विद हर. तो बेबी के पास क्या पड़ा था? टेडी बियर पड़ा था ना, तो इसे हम कहेंगे टॉय बियर. ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा. इसलिए मैं कह रही थी पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है. क्वेश्चन नंबर 10 है अपोजिट ऑफ द वर्ड डे. डे का अपोजिट होता है नाइट. पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3. चलो, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 15, यानी 11 to 15 के क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है. देयर वॉज अ बॉय नेम जॉन. ही वॉज सो लेजी. वो बहुत ही आलसी था. दैट ही डिड नॉट इवन चेंज हिज क्लोथ्स. अपने कपड़े भी नहीं बदलता था. वन डे ही सॉ द एप्पल ट्री ऑफ हिज कोर्टयार्ड विच वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स. और उसको एक दिन अपने ही घर के बाहर आंगन में उसको क्या दिखाई दिया? एक सेबों से लदा हुआ पेड़. He wanted to eat the apples, but he did not want to climb on the tree. वो खाना तो चाहता था सेब, बट वो पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहता था, आलसी जो था. And did not want to do any hard work for plucking the fruits. और कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता कि मैं फल तोड़ूं. तो क्या किया उसने? He laid under the apple tree. और वो एप्पल के पेड़ के नीचे लेट गया. एंड वेटेड फॉर फॉलिंग द फ्रूट्स. और इंतज़ार करने लगा कब कोई एप्पल हवा के ज़ोर से नीचे गिरे.
टू ग्राउंड, और वो उठा ले। ही वेटेड फॉर द लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, बट नो एप्पल फेल टू द ग्राउंड, बट कोई भी एप्पल ज़मीन पर नहीं गिरा। ही रिमेन हंग्री है, इसका मतलब वो भूखा रह गया। ठीक है, चलिए कहानी तो हमने पढ़ ली, अब हम उसके बेस पर करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर मैं हिंदी में कहूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताती है। तो चलिए हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। जॉन, क्लाइंब, लेजी एंड जंप। अब देखो, जंप जो है हमारा एक्शन वर्ड है, लेजी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्लाइंब भी एक्शन वर्ड है, तो ये आ गया जॉन। जॉन किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, बच्चे का नाम हो सकता है ना, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। तो हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही वॉज सो लेजी दैट ही डिड नॉट चेंज हिज क्लोथ्स। हु वॉज ही किसके लिए यूज़ किया गया है? जॉन के लिए यूज़ किया गया है, हीरो ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन डे ही सा हिज डैश ऑफ एन कोर्टयार्ड। कौन सा ट्री देखा था उसने? एप्पल ट्री देखा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही लेड अंडर द एप्पल ट्री एंड वेटेड फॉर फॉलिंग डैश टू द ग्राउंड। अब क्या गिरना था ज़मीन पर? फ्रूट्स, बर्ड्स, एंड्स या लीव्स? किसकी इंतजार कर रहा था? फ्रूट्स की इंतजार कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लेजी। लेजी होता है आलसी, आलसी का उल्टा होता है हार्ड वर्किंग, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम आते हैं ईवीएस के हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ नॉट ब्रॉट लंच टू स्कूल, व्हाट विल यू डू। आप क्या करेंगे? नंबर 1, यू वॉन्ट गिव लुक एट हिम, क्या उसकी ओर देखेंगे ही नहीं। यू विल गो टू अनदर रूम टू ईट, क्या आप दूसरे कमरे में चले जाएंगे खाना खाने के लिए। यू विल शेयर द फूड विद योर फ्रेंड्स, क्या आप अपना खाना शेयर करेंगे। और चौथा ऑप्शन है, यू विल आस्क हिम टू ब्रिंग हिज ओन फूड, आप उसको कहेंगे कि अपना खाना लाया करो। तो सही ऑप्शन क्या है? यू विल शेयर द फूड विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, एक फ्रेंड ही तो होता है जो फ्रेंड की मदद करता है, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट। अब फ्रूट बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ये टोमेटो है, ये कैप्सिकम है, ये रेडिश है, तो फ्रूट कौन सा रहा? मैंगो, किंग ऑफ फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, आवर फैन रन्स विद द हेल्प ऑफ मोटर, व्हाट इज नीड टू रन द मोटर। अब मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिज मैटरनल अंकल हैज़ कम टू मोहन्स हाउस, उसके मामा आए हैं, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, सो व्हाट विल मोहन हैव टू डू टू कूल द वाटर। अब मोहन पानी ठंडा कैसे करेगा? चलिए 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं। वाटर हैज़ टू केप्ट इन सन, इससे तो पानी गर्म हो जाएगा। वाटर नीड टू बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, येस। वाटर हैज़ टू केप्ट ओवर द गैस, नो। वाटर मस्ट बी केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर, तो सही ऑप्शन क्या है? इट मस्ट बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर 2। आइडेंटिफाई द एयर कूलिंग डिवाइस। ठीक है, अब देखो ये तो मुझे लग रही है वॉशिंग मशीन, ये लग रहा है कंप्यूटर का मॉनिटर, फ्रिज, एंड दिस इज एसी। सो एयर कूलिंग कौन सी होगी? एसी ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, आनंदी लिव्स इन दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल मस्ट शी यूज टू रीच हर मैटरनल ग्रैंडफादर्स हाउस इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो ये है कुछ इंडिया का मैप। ठीक है, ये रफ पहले बनाया। अब दिल्ली है यहाँ, आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पर है। ठीक है, उसके नीचे है तमिलनाडु। अब उसको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, और वो कौन सा व्हीकल यूज़ करेगी? साइकिल तो यूज़ नहीं करेगी, मोटरसाइकिल यूज़ नहीं, हाँ ट्रेन और एरोप्लेन यूज़ कर सकती है, बट ट्रेन से भी करेगी तो उसको 2 दिन लग जाएंगे, और एरोप्लेन में वो 3 से 4 घंटे में आराम से पहुँच जाएगी। तो क्यों? क्योंकि एरोप्लेन तो है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एयरप्लेन। और एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? राइट ब्रदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 22, राहुल लिव्स इन दिल्ली, ही हैज जस्ट मेड अ न्यू फ्रेंडशिप विद द शिवा, शिवा लिव्स इन केरला, थिंक विच लैंग्वेज ही विल स्पीक। ओके, अगेन आई एम ड्राइंग अ मैप ऑफ इंडिया। अब दिल्ली है यहाँ, और केरला जो है ये है वेस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, यहाँ है केरला। मैंने अपने कजरी का मोहल्ला चैप्टर में भी बताया हुआ है कि हर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बाद हमारे लोगों का रहन सहन, भाषा, पहनावा, खान पान सब बदल जाता है, और केरला तो हमसे बहुत दूर है, तो केरला की भाषा भी बदल हो गई। और कौन सी होगी? वहाँ पर बोली जाती है मलयालम। क्या बोली जाती है? मलयालम। तो शिवा कौन सी लैंग्वेज बोलता होगा? मलयालम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा नंबर 2। और
कन्नड़ा जो बोली जाती है वो कर्नाटक की है, पंजाबी पंजाब की है, तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। Question number 23. You are sitting in the class, your teacher are teaching you which of the following activity you will not do during that time, जो तुम नहीं करोगे। You will sit quietly, yes हम करेंगे। Ask your teacher when you didn't understand, yes अगर हमें कुछ ना आए तो हम टीचर से पूछेंगे। Keep talking, no that is not a good habit। अगर टीचर बोल रही है तो आपको सुनना चाहिए, क्यों, कल वो जब वो प्रश्न पूछेगी और आपको नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने ध्यान से सुना ही नहीं। तो एक अच्छी आदत है कि हमें सिर्फ जो है वो वक्ता नहीं होना चाहिए, हमें श्रोता भी होना चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय बोलें, हम अच्छा सुने भी। जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो एक अच्छा लर्नर भी होता है, ठीक है। एंड लिसन टू योर क्लास टीचर वेल, और अपनी क्लास टीचर को ध्यान से सुनना, ये भी हमें होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जो अगर हमारे अंदर ये बुरी आदत है तो हमें छोड़नी है ये आदत। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। मोनिका इज ऑलवेज सिक, बीमार रहती है। व्हाट फूड शुड ही शी अवॉइड टू स्टे हेल्दी। अब कौन सा फूड है जिसे वो कहेगी नो नो नो। रोटी दाल, यस। ग्रीन वेजिटेबल, यस। फ्राइड फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नो नो नो। मिल्क कर्ड, यस। तो कौन सा फूड है जिसे अवॉइड करना है, ऑप्शन नंबर 3। काउ गिव्स मिल्क, व्हाट वी गेट फ्रॉम शीप, वो शीप हमें देती है मिल्क एंड वूल, ऑप्शन नंबर 3। Question number 26. Without going to kitchen, Komal finds out the fragrance about the dish prepare. Name the body part she used. सूंघने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, फ्रेग्रेंस किससे आती है, नोज। We can smell 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 with my nose. I can see with my eyes. I can hear with my ears. I can feel with my skin. चलो क्वेश्चन नंबर 27। Thieves have entered Raja's house. राजा के घर में आ गए हैं चोर। What number should he dial to call the police to catch the thieves? कौन सा नंबर है, 102 तो एम्बुलेंस का नंबर है ना, तो 100 नंबर पे करेगा वो। आइडेंटिफाइड द पोस्टमैन यूनिफॉर्म। अब ये देखिए, ये तो एनसीसी के कैंडिडेट की लग रही है मुझे, और ये डॉक्टर की है, ये डॉक्टर का कोट है क्योंकि स्टेथोस्कोप साथ में है। ये है पोस्टमैन की मैन की यूनिफॉर्म। आपको पता है बहुत सारी जगह जहाँ यूनिफॉर्म है, जैसे आपके स्कूल में है, ऐसे डॉक्टर का भी एक यूनिफॉर्म कोड होता है, नर्सेस का भी यूनिफॉर्म कोड होता है, एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सब का होता है। गार्ड का भी एक यूनिफॉर्म कोड होता है। तो आप अगर आप अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते तो देख लीजिए आप क्या सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद द फादर्स ग्रैंडफादर्स सन। यस, ग्रैंडफादर्स सन। तो अगर आपका नाम एस से शुरू होता है और आपके फादर के फादर, यही हुए ना ग्रैंडफादर। अब फादर का बेटा कौन होगा, या तो आपके पापा होंगे, या आपके चाचा होंगे, या आपके ताया जी होंगे। अब यहाँ पे कज़न तो लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा फादर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वुड यू डू विद द 10 रुपीज़ नोट दैट यू फाइंड ड्यूरिंग द रिसेस। हम क्या करेंगे, वी विल गिव इट टू द टीचर व्हाट यू फाउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ हमारा मैथ्स स्टार्ट हो गया। 450 चिल्ड्रन आर स्टडी इन मुकेश स्कूल एंड 37 हैव नॉट कम टू स्कूल। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 450 बच्चे हैं उसके पास, ठीक है, स्कूल में 37 नहीं आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको हमने माइनस करना है, माइनस करना है इसको हमने, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 1 तो जाता नहीं है। व्हाट विल यू डू, यू विल बोरो 1, और ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 7 गए, आंसर आया 3। अब यहाँ 5 का क्या रह जाएगा, 4, क्योंकि उसने एक कम किया है। 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारा 4, 413। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 413। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल फॉर मेजरिंग क्लोथ। अब देखो ये तो कैपेसिटी के लिए होता है, ये आपने पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा जब वो ऑयल डालते हैं, या आपने अपने मिल्कमैन के पास देखा होगा जब वो मेजर करता है मिल्क को। और ये वेट मेजर के लिए, और ये है लेंथ मेजर के लिए। तो क्लोथ के लिए तो हमें लेंथ ही चाहिए होगी, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ देखिए पैटर्न देखना है आपने, ठीक है। अब इस पैटर्न को देखने के लिए पहले हम बने हुए पैटर्न को स्टडी करते हैं। एक इसमें क्या है, एरो का साइड नीचे जा रही है, इसमें एरो की साइड ऊपर है, फिर इसमें नीचे है, तो इसमें नेक्स्ट में कहाँ जाएगी, ऊपर। अब देखिए ऊपर कहाँ जा रही है, इसमें, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपने पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है।
क्वेश्चन नंबर 34, संजीव बर्थडे फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ विच इज़ द आफ्टर द मंथ ऑफ नवंबर इन द ईयर 1998, यानी कि नवंबर 1998 के एक मंथ बाद, तो यानी कौन सा मंथ आ गया, दिसंबर। ठीक है, और दूसरी बात लास्ट डे ऑफ द मंथ, और इसका लास्ट डे क्या होगा, 31 होगा, है ना, 31 दिसंबर 1998। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया ये 3। तो यहाँ ऑप्शन 3 को हम सर्कल कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट नंबर विल कम इन द बॉक्स। अब यहाँ देखिए ये कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, एडिशन का। तो हम सबसे पहले एडिशन करेंगे, 9 + 7 16, 16 का कैरी ओवर 1। अब हमने क्या करना है, कैरी को जमा करना है। 9 + 1 कितने हो गए, 10, और नीचे आ रहा है 1, और 1 तभी आएगा, ये वाला 1 तभी आएगा जब हम इसमें 1 और ऐड करेंगे, 11 आएगा ना। तो 11 का 1 यहाँ आएगा, है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1। तो यहाँ सही ऑप्शन आ जाएगा 2। तो आपने बहुत ध्यान से देखना है बेटा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको ध्यान से करेंगे। आप ये पहले नंबर को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर उसको कैरी करेंगे। कैरी करने के बाद आप नंबर देखेंगे, 9 + 10 आ रहा है और नीचे हमारे पास 1 है, और आपको पता है इसका 1s प्लेस पे ही ऐड होता है ना, 1s प्लेस ही लिखा जाता है ना, 10 प्लेस तो नेक्स्ट पे कैरी कर जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, जैसे 9 है, 9 के पास 1 हमारे पास नंबर आ गया, 10 हो गया, तो हमें यहाँ नीचे 11 चाहिए, तो हम 10 में से क्या जोड़ेंगे, 11 आ जाएगा, तो यहाँ हम 1 का ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे कि 8 आपके पास नंबर है, उसमें कितना ऐड करें कि 17 आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 के बाद 17 तक गिनेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन आ गया 9, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बट ये जो मेथड है ये बड़े नंबर्स के लिए नहीं चलेगा। सपोज़ यहाँ पर हो 87, फिर आप क्या करेंगे बताओ। अगर 8 में क्या जोड़ें कि 87 मिले, तब आप क्या करेंगे, तब आप माइनस का ऑपरेशन करेंगे, 87 में से 8 को माइनस करेंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, टेबल शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टेक लाइक द वेजिटेबल्स एंड देयर चॉइस, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 ऑन द बेस ऑफ डेट। तो हमने ये ग्राफ को देखना है और उसके बेस पर हमने ये करना है। ये तो 10 से थोड़ा सा ऊपर ही आ गया, 12, और ये मिड से थोड़ा सा ऊपर है, 9 तो नहीं लग रहा, ये 7 है, और घिया जो है ये आपका लग रहा है 4, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो, है ना, और बिटर गॉर्ड करीब करीब 10 को छूता हुआ है, तो ये आ गया 9। चलिए, तो विच इज़ द मोस्ट लाइक वेजिटेबल, किसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, पोटैटो को, तो ये हम सर्कल कर देंगे 1। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गेट्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक द लेडी फिंगर एंड बिटर गॉर्ड फ्रॉम द सम ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक पोटैटो एंड गॉड। ओके, तो हमने 2 काम करने हैं इसमें। पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो जिन बच्चों को लेडी फिंगर और बिटर गॉड पसंद है, ठीक है, अब लेडी फिंगर कितनों को पसंद है, 7 को, और बिटर गॉड कितना आता है, 9, 9 + 7 16। ठीक है, और हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ दिस फ्रॉम। अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले हमें ऐड करना है पोटैटो और गॉड। पोटैटो और पोटैटो कितना है, 12 नंबर है, और गॉड है 14 नंबर, तो ये आ गया 16 नंबर। अब हमने इसको इसमें से माइनस करना है, तो 16 में से 16 के आंसर आ गया 0, तो यहाँ आ गया ऑप्शन नंबर 4। हाउ क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 800 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर छोटी इकाई दी हुई है, स्मॉल यूनिट दी हुई है, और बड़ी यूनिट पूछी है, तो हम यहाँ पर डिवीज़न करेंगे, और डिवीज़न किससे करेंगे, हमें पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। ठीक है, तो हम यहाँ उसको 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया 100 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इसमें मीटर निकालने, और हमें ये पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। जब छोटे से बड़ा निकालना हो तो डिवाइड करना है, जब बड़ा दे रखा हो छोटा निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब हम डिवीज़न नहीं करेंगे, तब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट यहाँ क्वेश्चन रिवर्स है, मीटर पूछे हैं, सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि छोटा दिया हुआ है, बड़ा निकालना है तो डिवीज़न करेंगे। तो 0 से 0 कटी, नेक्स्ट 0 से 0 कटी, आंसर आ गया 8, तो ये आ गया आपका 8 मीटर। ठीक है, और अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे बेटा, आपको याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 800 सेंटीमीटर कितने बराबर होगा, वो 8 मीटर के बराबर होगा, तो ऑप्शन 3 आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। चलो 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमने। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस यानी कि 1s प्लेस पर उसका है 5,
टेंस प्लेस डिजिट, यानी जो टेंस प्लेस पर नंबर है दैट इज़ 3 लेस देन द यूनिट प्लेस नंबर, यानी जो वंस प्लेस पर नंबर है उससे 3 कम है। अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 2। ठीक है, तो उसने बोला नंबर क्या है, तो हमारा नंबर तो बन गया, हमारा नंबर है 25, यानी ऑप्शन नंबर 1। हाउ मैनी ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने, ट्राइंगल नंबर 1, 2 और इसकी नेक पर भी है एक, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 5। तो ये ऑप्शन नंबर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सुभाष हैज़ 121 रेड पेन्स, जगत हैज़ 75, बोथ गेव सम पेन्स टू दिलीप। तो ये है सुभाष, ये है जगत और ये है दिलीप। ठीक है, अच्छा, सुभाष हैज़ गिवन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स फ्रॉम द जगत टू दिलीप। अब सुभाष ने क्या किया है, सुभाष ने कहा कि जगत तुम जितने पेन्स दिलीप को दोगे मैं उससे डबल दूंगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जगत के पास कितने पेन्स हैं। जगत ने कितने दिए हैं, 21, यानी जगत के पास अगर 21 है तो सुभाष ने क्या कहा था, मैं उसे डबल दूंगा। तो हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रेड पिन दैट दिलीप हैज़, क्योंकि रेड पिन्स किसके पास थे, सिर्फ सुभाष के पास थे, है ना। तो सुभाष के पास रेड पिन्स थे, कितने दिए थे हमने उसने, 42। सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कैन होल्ड मोर देन 50 लीटर्स ऑफ वाटर। देखो, अगर मैं ग्लास की बात करूँ, हमारा जो ग्लास है ये होल्ड करता है 1 लीटर का 1/4 भाग, यानी लीटर का चौथा हिस्सा हो जाएगा, 250 मिलीलीटर पानी आता है। और अगर मुझे 1 लीटर बनाना है तो मुझे 4 गिलास पानी को मिलाना पड़ता है। ठीक है, छोटे गिलास की बात कर रही हूँ। अगर मैं कप की बात करूँ, ठीक है, कप तो गिलास से भी छोटा होता है, तो उसमें आता है 150 मिलीलीटर। देखो यहाँ मिलीलीटर की बात हो रही है, मैं लीटर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं पिक्चर घड़े की बात करूँ, ठीक है, तो घड़े में तो काफ़ी पानी आ जाता है ना, 5 से 6 लीटर के करीब आ जाता है इसमें पानी। बट अगर मैं टैंकी की बात करूँ, वाटर टैंक की बात करूँ, तो उसमें आता है 500। अगर आप नहीं है तो आप अपने घर की टैंकी भी चेक कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, अपने मम्मी पापा के साथ जाना ऊपर छत पे, अकेले नहीं। ठीक है, 500 लीटर की भी होती है, 1000 लीटर की भी होती है, 10,000 लीटर की भी होती है, 2000 की भी होती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि किस में सबसे ज़्यादा पानी आएगा, 50 लीटर से ज़्यादा। तो ये आएगा हमारे टैंक में, इसलिए टैंक जो होता है वो हैवी भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है इस फिगर की, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज हेक्सागन, यानी कि षटभुज। ठीक है, और ये है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज नंबर इज 965। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। So with that, your worksheet, practice paper for SAS has been finished. So best of luck for your exam. Read the paper carefully, बहुत ध्यान से करना, समझ कर अपना पेपर करना। Again, best of luck.